यकीन मानो दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि लगभग सारे कंट्री से आखिरकार इंडियन को क्यों भगाया जा रहा है, क्यों बाहर किया जा रहा है, प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी गल्फ कंट्री में काम करते हो या फिर आप यूरोप कंट्री में काम करते हो, आप ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में या फिर यूएस में या फिर कनाडा में, किसी भी कंट्री में जॉब कर रहे हो और इंडियन हो, तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला एक फ़्लाइट से रिलेटेड अपडेट आ रहा है। जैसा आपको मालूम है कि 2 दिन पहले भी मैंने न्यूज़ में बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोग अदर कंट्री में रहते हैं और लखनऊ एयरपोर्ट में पहले इतना फेमस ये एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा लोग यूपी में जो भी जाते हैं ज़्यादातर लखनऊ में ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आजू बाजू के जो भी सिटी में रहते हैं वहाँ से अपने बाई रोड अपने घर चले जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ से एक दुखद खबर आ रहा है और बताया जा रहा है कि अभी लगभग ये रात के समय में आपको जो सारे फ़्लाइट अब लखनऊ में है वो रात के समय में लैंड करेगी, यानी दिन में कोई भी फ़्लाइट वहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट पे लैंड नहीं करेगी। तो टाइमिंग में बहुत सारा चेंजिंग किया गया है। अगर आप भी लखनऊ के लिए आप फ़्लाइट कोई भी बुक किए हो तो आप अपने टाइम का ट्रैवल एजेंट से जानकारी ले लें, या फिर अपने मोबाइल अगर नंबर दिया होगा तो आपके मोबाइल पर मैसेज ज़रूर आ जाएगा। तो इस नियम को जान लें, क्योंकि मेंटेनेंस वर्क की वजह से लगभग 5 से 6 महीने तक इस तरह का चीज़ चलेगी, यानी दिन में फ़्लाइट ना वहाँ से टेक ऑफ करेगी ना लैंड करेगी। तो ये इस तरह का एक अपडेट है। दूसरा जो अपडेट है, जो लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मैं लगभग 4-5 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि अभी हो क्या रहा है कि जो भी अदर कंट्री में रहते हैं, तो कोई 1 साल पे, कोई 2 साल पे, कोई 3-3 साल पे यहाँ पे आते हैं अपने फैमिली से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए या छुट्टी मनाने के लिए। तो जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हैं तो बहुत सारे लोग, आप लोग देखा होगा कि टैक्सी, जो एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी खड़ा होता है, प्राइवेट टैक्सी भी बहुत सारे लोग खड़ा करके रखते हैं। तो अभी इस तरह का लखनऊ एयरपोर्ट में भी इस तरह का घटना घटा है, प्लस मुंबई एयरपोर्ट में भी घटा है, दिल्ली में भी, कोलकाता में भी, इंटरनेशनल जितने एयरपोर्ट में है लगभग कुछ ना कुछ घटना घटा है। इसलिए मिनिस्ट्री ने अपडेट जारी करके बताए हुए हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी अपडेट जारी करके बताया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये चीज़ को डाला है कि आप भी अगर अदर कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो तो आपको अगर कम प्राइस का, कोई भी आपको बोलेगा कि रेंट में कम लूँगा, यहाँ पे मैं इतने पैसे में छोड़ दूँगा, तो आप प्राइवेट टैक्सी पे भूल कर भी भरोसा ना करें, नहीं तो फिर आपको ये लोग अदर जगह पे लेकर जाएंगे और वहाँ पे आपको जाकर पूरा लूट छूट जो भी आपका है सामान है वो लूट लेंगे, आपका जान का भी खतरा है, मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो जो वहाँ पे ऑथराइज टैक्सी लगी होती है, मीटर टैक्सी लगी होती है, या गवर्नमेंट खुद ऑथराइज जो टैक्सी किया है, सारे डिटेल उनके पास, गवर्नमेंट के पास रहता है, उस टैक्सी का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल करोगे रेंट पर तो बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि इस तरह का इंडिया में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं बताया कि लगभग जो गिरफ्तारी हुई थी, 2 लाख इलीगल तरीके से यूएस में रह रहे हैं इंडियन, लगभग 18,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया सऊदी अरबिया के अंदर, और प्रेजेंट टाइम के मतलब 1-2 दिन पहले की घटना बता रहा हूँ, 6,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है दुबई के अंदर। तो बेसिकली जो दुबई का घटना है, 4 महीना वहाँ पे वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था कि जो लोग इलीगल तरीके से अगर यूएई में रह रहे थे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना उनको टाइम दिया गया था कि आप या चाहे तो आप दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा लगा सकते हो, आपके सारे जुर्माने हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, और नहीं तो आपके पास अगर आउटपास बनाकर, यानी आपको एक आउटपास बनाया जाएगा और आप अपने कंट्री चले जा सकते हो, फिर वापस आ सकते हो। पहले ये रूल नहीं था, पहले अगर आप आउटपास बनाकर जाते थे तो रिटर्न दुबई में दोबारा नहीं आ सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे लूज किया और देखा कि इलीगल तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ज़्यादातर भारतीय रह रहे हैं, तो उनको मौका दिया था ये 4 महीने के लिए। लेकिन फिर भी लोग, क्योंकि 1-1 लाख दिरहम आप इंडियन मनी समझो तो किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख तक जुर्माना आ गया था सिर्फ वीज़ा का। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने सारे जुर्माने माफ़ कर दिए थे और ऑप्शन दिए थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, फिर भी लोग वहाँ पे नहीं गए। तो 2 दिन पहले की घटना है, 6,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर इंडियन है और भी कंट्री के लोग हैं। अब गिरफ्तार करके इनको थोड़ा टाइम जेल रखा जाएगा, फिर उसके बाद इनको अपने कंट्री वापस भेजा जाएगा, पहला। दूसरा जो इलीगल तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है सऊदी अरबिया के अंदर, पिछले 1 हफ्ता के अंदर 18,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जैसा मैं बताया, इसमें भी ज़्यादातर इंडियन है
हैं इनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और यूएस का जो अमेरिका का जो आप लोग भी न्यूज़ सुना ही होगा कि लगभग अभी भारत सरकार और जो ट्रम्प सरकार दोनों के बीच में समझौता हुआ है, क्योंकि 2 लाख इलीगल तरीके से यूएस में लोग रह रहे हैं, जिसमें 18,000 लोग को चिन्हित किया गया था और उन 18,000 में से 200 लोगों को यहाँ पे 200 लोगों को यहाँ पे लाया गया है और उनको भारत सरकार के हवाले कर दिया गया है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप भी किसी भी कंट्री में रह रहे हो और बेसिकली इंडियन हो तो इलीगल तरीके से आप बिल्कुल ना किसी कंट्री में जाएं या ना इलीगल तरीके से रहें। आप एम्बेसी से संपर्क करें आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो गया है तो, नहीं तो लगभग जैसा मैं बताया बहुत सारे कंट्री से इंडियन को इस तरह के, क्योंकि यूएस ने ये कदम पहले उठाया, अब कनाडा सरकार भी उठा रही है और भी बहुत सारे गल्फ कंट्री भी उठा रही है। तो आने वाला दिनों में अब भारतीय पर थोड़ा संकट मंडरा रहा है। अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे इस तरह का चीज़ जो हो रही है, लेकिन इलीगल तरीके से रहना बिल्कुल ये गलत है। आप इलीगल तरीके से ना रहें, आपको अगर रहना है तो लीगल तरीके से रहें। लीगल तरीके से किसी भी कंट्री में आपको एंट्री करनी चाहिए। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि लोग जो वहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो प्रॉब्लम में ना फंसे, पहले जाने से पहले सोचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत सारे पैसे लगा कर जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था। अपना सवाल है, अपना कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपना राय भी ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।